आई इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। क्या हो जाएगा? चलिएगा, आई इक्वल टू दिया हुआ है आपका साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। क्या रूल बताए थे, याद है क्या? हाँ, सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का। उसमें भी बड़ा को पहले रखेंगे, बड़ा वाले को क्या रखिएगा आप? पहले रखिएगा। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, बोलिएगा साइन 3x साइन x इंटू साइन 2x dx। एक फार्मूला इससे रिलेटेड आपको पता होगा। फार्मूला क्या इससे रिलेटेड है कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बना, नहीं साइन एक्स ही है। क्या होता है बताइए, क्या होता है? माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, लेकिन हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 लगाएंगे। आई इक्वल टू 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन x। अपने मन से 2 लगाए तो अपने मन से 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका ये साइन 2x dx। अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे भाई, आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा। आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x प्लस x प्लस कॉस 3x माइनस x। कॉस नहीं, हाँ दोनों जगह कॉस से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? इंटू क्या हो जाएगा? साइन 2x dx। क्या? आई इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x इंटू क्या? साइन 2x। ये इसमें भी गुना कर दीजिए, ये इसमें भी गुना कर दीजिए। होगा तो माइनस वाले को आप बाद में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला उससे आए। और एक के बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 cos 2x माइनस cos 4x sin 2x dx। अब गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिएगा तो i इक्वल टू 1/2 sin 2x इंटू cos 2x। यहाँ से हो जाएगा cos 4x इंटू साइन क्या? 2x। हमको यहाँ पे भी जरूरत है, काहे जानते हैं कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या देगा आपको? cos थीटा नहीं देगा। यहाँ पे 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा देगा। तो 2 तो हमको दोनों जगह ज़रूरत है। सुनिएगा, एक बार 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो एक बार नीचे भी 2 से और क्या कर दीजिएगा? गुना। तो i इक्वल टू 1/4। अब ये चलिएगा 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस ये 2 इसमें भी गुना हो जाएगा 2 इंटू कॉस 4x इंटू साइन 2x dx। इसका भी इंट्री के यहाँ पे आप फिर बदल लीजिएगा। i इक्वल टू 1/4, हाँ इंट्रीगेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? ये साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x माइनस इसका क्या फार्मूला लगेगा? 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर आपको लिखाए थे कि 2 इंटू कॉस ए इंटू
साइन बी बराबर क्या क्या लिखाए थे यहाँ पे कि 2 इंटू नहीं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना? नहीं बताए थे क्या? अच्छा चलिएगा, लिखिए यहाँ तक पहले आप, यहाँ तक लिखिए आप पहले। चलिएगा यहाँ पे I इक्वल टू 1/4 साइन 2x देगा कि नहीं देगा? माइनस, बताइएगा इसका क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। साइन 4 2 एक बार जुटेगा ना, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, माइनस एक बार घटेगा, साइन 2x dx I इक्वल टू 1/4 साइन 2x, यहाँ से हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 2x। कहीं कुछ फॉल्ट हुआ है क्या आंसर पे? आए कहाँ पे? यहाँ पे 4 इधर, वही तो, तब ना हम भी सोच रहे कटना तो नहीं चाहिए था। यहाँ पे 2x का डबल क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब सही है ना? अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे। क्या? 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x कितना dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx प्लस साइन 2x dx होगा कि नहीं होगा? I इक्वल टू 1/4 साइन का क्या हो जाएगा बताइएगा? माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 6x/6 प्लस माइनस कॉस 2x/2 प्लस c माइनस माइनस I इक्वल टू, इधर का मिटाने दीजिए, लिखते चलिएगा आप। I इक्वल टू 1/4 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी आंसर। हल्ला किए जा रहे हैं, पूरा लड़ गया हमसे, पूरा लड़ गया। हाँ, कहीं बाहर से ला के एक तो रिजल्ट दिखा दिए, बहुत होशियार बन गए हम। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा भाई? क्या फार्मूला लगेगा? तो यहाँ देखिएगा आपको साइन ए और क्या दिया हुआ है? साइन बी। तो आपको एक तो फार्मूला पता है ना इससे रिलेटेड कि 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी बराबर माइनस कॉस ए, आवाज नहीं, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। I इक्वल टू माइनस कॉस, देखिए सबसे पहले तो आपको 2 डालना पड़ेगा तब ना फार्मूला पे आइएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 साइन 4x साइन। देखिए हम क्या बोले थे, बड़ा वाले को आप पहले लिखा कीजिए, गुना में बदल देने से कुछ मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा? 4x, और ये क्या हो जाएगा? तो 1 बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना?
यहाँ पे चलेंगे I इक्वल टू 1/2। अब चलिएगा यहाँ से अब फार्मूला बनाइएगा, क्या देगा बताइएगा, माइनस कॉस 8x प्लस 4x माइनस प्लस कॉस 8x माइनस 4x dx, है कि नहीं है। I इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस 12x प्लस कॉस 4x dx। I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो हो जाएगा माइनस कॉस 12x, हाँ ये माइनस बाहर आ जाएगा dx प्लस कॉस 4x dx, क्या हो जाएगा। यहाँ से चलिएगा तो 1/2 बताइए कॉस का क्या हो जाता है, साइन 12x/12x प्लस साइन 4x/4 प्लस c। I इक्वल टू गुना कर दीजिएगा तो बताइएगा, प्लस वाला पहले लिख लीजिए साइन 4x/8 माइनस साइन 12x/24 प्लस क्या c, 24 प्लस क्या c। चलिए लिखिएगा, बहुत आसान सवाल था इस तरह का। चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है आपको, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस क्या कॉस एक्स ना है। तो आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला पता है भाई, क्या डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला पता है तो आप फार्मूला लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो क्या होता है फार्मूला बोलिएगा कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्या होता है कि नहीं होता है कि नहीं है, लिखे रे काजल, लिखी रे हैं? अच्छा बगल वाले कॉपी से तुम लिखी रे मनीषा, अगवा के पिछवा जाती है। आगे वाले को आगे ही रहना चाहिए, पीछे वाले को पीछे। लेकिन यहाँ पे जो है ना एंटीना नज़दीक वाले का एंटीना थोड़ा सा कम कैच करता है, पीछे कि नहीं सुनाई देता है कि हमारे घर के पास टावर है लेकिन मोबाइल में टावर पकड़बे नहीं करता है, वही फेल कर जाता है। आज पूजा नहीं किए, विश्वकर्मा पूजा करे, लड्डू तो पहुंचा देना, लड़का सब आधा किलो दे दे लड्डू पहुंचा देना, लड़की सब 1 किलो लड्डू पहुंचा देना। तुम अपने अनुसार ना बोलेगी रे पगली, हम अपने अनुसार ना सोचेंगे। आदमी का एक नेचर होता है, सब अपने अपने का सोचता है। देखिए पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा बात सोचेगा, अनपढ़ आदमी अनपढ़ की तरह सोचेगा। उसको कैसे पढ़ा लिखा के बारे में पता रहेगा। हाँ, एक आदमी अनपढ़ गवार था, समझे ना, ससुराल जाता ससुराले में टिक जाता था। कन्याइयों परेशान, कन्या तो भाई परेशान रहे करेगी, भाई हमरे यहाँ खा खा के मोटा रहा है ये। हाँ, सासू माँ भी परेशान कि अब कब जाएगा दामाद जी, कब जाएगा दामाद जी, लेकिन जाने का नाम नहीं। अकड़ू किस्म का है, गए तो भाई अब 2 सप्ताह 1 महीना वहीं बैठ के खा रहे हैं। क्या आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं सुनिएगा, आपको भी गाली पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा वो हमारे तरह सांवला का लड़का था, हम नहीं थे भाई। हम तो जा ही नहीं पाते आप लोग को छोड़ के, समझे ना। गए भी तो तुरंत चलाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगला दिन क्लास लेना है हमको, तो हमरे पे तो नहीं बैठेगा चुटकुला, क्योंकि हम तो जाते ही बहुत कम है। तो एक बार की क्या बात हुई, तो सासू माँ बोली क्या, आवाज नहीं, सासू माँ बोली क्या, अरे दामाद जी नहीं जाइए आप इस बार। अकड़ू दामाद को भी लगा क्या कि भाई इस बार सासू माँ को क्या हो गया, हमको रोक रही है। कहता है क्या हुआ सासू माँ, कोई दिक्कत है क्या। बोला दिक्कत नहीं है दामाद जी,
हमारी भैंसिया का जो है ना बच्चा मर गया है, आपको देख देख के कम से कम दूध तो देता है। आप यहीं पे रहिए, खाइए और मौज कीजिए, मोटाइए यहीं पे दूध खा के। हाँ, इसलिए जिसको जिसको अभी हम चेतावनी दे दिए, अगर इज्जत कमाना है तो ससुराल ना ही जाइए तो बेहतर है। फ़ोन भी करे तो मत जाइए, समझे ना। चलिएगा अगला सवाल। अब लगा दें फार्मूला इसमें, I इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। आवाज नहीं, क्या हो जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? I इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 dx दिया कि नहीं दिया? अब tan स्क्वायर आ गया तो क्या बताए थे? एक खिड़की लग करो रे रोहित, तुमको के खोलने बोलता है? गर्मी किसको लगता है अभी? अब वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं, बताइएगा, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या? माइनस हुआ। यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल टू सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। I इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 इंटू कितना? dx। I इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई बताइएगा? tan हो जाएगा कि नहीं? x बाई 2, क्या यहीं तक आंसर रहेगा? x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? हाफ है, तो हाफ से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब माइनस dx का कितना? तो यहाँ से हो जाएगा 2। आंसर मिला लीजिएगा भाई। हाँ, हमको इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा इंटीग्रेशन में, बात समझे ना। कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस मिस्टेक में ये ना हो जाए कि सर गलत पढ़ा दिया है कि नहीं। ये सब होता जाता कुछ नहीं है, एक दो ठो जो है ना उसका नाजायज फ़ायदा उठाने के चक्कर में लगा रहता है कि क्या क्या बोल के अफवाह फैला दें। अगला सवाल, नाइन्थ नंबर सवाल है, I इक्वल टू कॉस x बाय 1 प्लस कॉस x dx। अगला सवाल है, तो आज शाम में तो क्लास का आपका नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि पूजा है तो भाई आप पूजा करना भी जरूरी होता है। तो कल सुबह ही मिलेंगे फिर। नहीं, शौक नहीं है मिलने का। कैसे रहिएगा? पहली बार मुंह से सुने भाई हम। अब उतना सुनने का शौक नहीं है ये सब। ये सब अभी आपके उम्र में शोभा देता है, हमारे उम्र में तो जले कटे मरे जो भी हो कोई मतलब ज़्यादा नहीं है कि नहीं है? एक उम्र के बाद आप में भी मैच्योरिटी जब आएगी तब उस समय आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं था ये सब चीज़। अगर आप सोचते भी ऐसे हैं, चाहे लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, है ना। उम्र के हिसाब से जब मैच्योरिटी आ जाएगा ना तो सब चीज़ बदल जाता है। लोगों का सोच बदल जाएगा, काम बदल जाएगा, रहने का तरीका बदल जाएगा।
आज जितना कस्मे वादे अगर आप लोग खा भी लेते हैं, कल देखिए न्यूज में आया 8वां क्लास की लड़की, 9th क्लास की लड़की और इंटर की लड़की, 3 ठोक केस रिपोर्ट हुआ है कि भाई लड़की का अपहरण हो गया। लेकिन लड़की का अपहरण तो नहीं, हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं आजकल भागने भागने का चक्कर हो जाता है। लेकिन एक उम्र के बाद उसको पता चलेगा कि क्या हम किए और क्या नहीं किए। हाँ, आई इक्वल टू, आपका फर्ज ये भी बनता है कि जिस गार्जियन के बदौलत यहाँ पे मोबाइल लेके हम बात कर रहे हैं और जिस गार्जियन के बदौलत हम बांका और भालपुर और पटना में रहते हैं, तो उस गार्जियन का भी हम कद्र करें कि ऐसा हम लोग कभी स्टेप ना उठाएं, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसी का देन है कि आप मोबाइल पे फुल बिजी और फुल फेसबुक व्हाट्सअप करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, मौज फौज, टकाटक और जोश। हाँ, यूज करने के पहले चल यहाँ देखिएगा आई इक्वल टू दिया हुआ है, सुनिएगा यहाँ तो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, सुनिए यही चीज को ऊपर लाना चाहते हैं, सुनिएगा। तो क्या करेंगे, अपने मन से अगर हम cos x जोड़ दिए, समझे ना, अपने मन से ऊपर क्या किया हम 1, अपने मन से 1 क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, बात समझे ना। आई इक्वल टू, ये इसमें भी भाग होगा, ये इसमें भी भाग होगा, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, 1/1 प्लस क्या cos x dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, डायरेक्ट नहीं, देखो ना यहाँ फार्मूला लग जाता है तुरंत। ये कटा कि नहीं कटा, है ना, देखिए इसलिए नहीं लग जाएगा, मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 प्लस cos x dx। अब बताइएगा 1 प्लस cos x के बदले कितना लिख सकते हैं भाई, 2 cos स्क्वायर x बाय कितना 2 होगा। आई इक्वल टू, अब देखिए 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 बाय क्या लिखिएगा बताइएगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। आई इक्वल टू डी एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर होगा कि नहीं, और cos स्क्वायर पलट के कहाँ जाएगा, सेक स्क्वायर देगा कि नहीं देगा, x/2 dx। क्या नहीं होगा क्या, आई इक्वल टू x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10x/2 और 1/2 से यहाँ भी नीचे भी तो आएगा, नहीं आएगा क्या, x का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट 1/2 है कि नहीं है, तो यहाँ से 1/2 प्लस c, यहाँ से हो जाएगा आपका i इक्वल टू x माइनस 10x/2 प्लस c, है कि नहीं। अगर इतना आंसर दिया हुआ है तो सही है, सही है ना। चलिए कल आपका बहुत इम्पोर्टेंट चलेगा, ये 5 नंबर का भी पूछ सकता है कि नहीं, पावर 4 वाला, समझे ना। तो पावर 4 वाला कल बताएंगे, जिसमें 10 वाला 10 पे पावर 4 वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए 5 नंबर में नहीं, लेकिन 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना। तो आप इतना ही आज हम रखते हैं, हम चाहेंगे कि कल शनिवार है ना, अच्छा ठीक, इतवार को भी क्लास चलेगा आपका, ठीक ना। सोमवार को ये ख़त्म हो के हम चलेंगे, हाँ